हेलो एवरीबॉडी, मैं कृष्ण मुरारी विजय, फैकल्टी फिजिक्स। आज बंसल क्लासेस की नीट डिवीजन की टीम से अपने तीखे सवाल पूछने जा रहा हूं और मुझे विश्वास है कि हमें एकदम परफेक्ट आंसर मिलेगा। सबसे पहले मैं जो हमारे सीनियर फैकल्टी हैं डॉक्टर एस.के. पांडे सर, इनसे सवाल पूछूंगा। सर, ये नीट 2.0 क्या है? सर, नीट 2.0 हमारा जो नीट का प्रोग्राम है उसमें हम बच्चे को इस तरह से प्रिपरेशन कराएंगे कि कैसा भी पेपर आ जाए हमारा बच्चा 700 पार पहुंच ही जाए। इस बार थोड़ा सा पेपर डिसबैलेंस हो गया, मैं तो यही कहूंगा। तो फिजिक्स में बच्चों की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आ पाई, लेकिन अगली बार जो भी पेपर होगा, हालांकि इस बार भी हमारा कंटेंट बहुत अच्छा था, सर ने आईआईटी के क्वेश्चन फिजिक्स में कराए थे, तो हमको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। दूसरी बात बच्चों, एक बात याद रखना है, जो बाकी इंस्टीट्यूट में होता है वो कभी बंसल में हुआ नहीं। हम लोग केवल स्टडी पे ध्यान देते हैं, ओनली स्टडी। जैसा हमारे बंसल सर का था, एकदम स्ट्रिक्ट, पढ़ाई के समय पढ़ाई, कोई दूसरी बात नहीं। तो उसी तरह से यहां पर थॉरली आपको एकेडमिक्स पर ही ध्यान देना है। सारे टीचर एकेडमिक्स पर ही ध्यान देंगे सर, और हम लोग इस प्रोग्राम से बिल्कुल एक बम्पर रिजल्ट लेकर आने वाले हैं। मेरा अगला सवाल है गुफरान सर से। सर, इस बार बहुत माहौल बनाया गया, बहुत हल्ला मचाया गया कि फिजिक्स का पेपर बहुत टफ है, बहुत टफ है। पर मैं खुद फिजिक्स का फैकल्टी हूं, मैंने पूरा पेपर देखा है और पेपर वाज रियली वेरी इजी। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं सर, पेपर बिल्कुल सर उसी लेवल का था जिस लेवल का हमने पढ़ाया था, और हम लोगों ने मिलकर सोल्व भी किया। पेपर आसानी से सोल्व हो रहा था। बट हम भी यही बताएंगे बेटा आप लोगों को कि आप लोगों को जो पढ़ाया जाएगा नीट के अंदर, हम ये नहीं कह रहे कि जेईई एडवांस लेवल का पढ़ाया जाएगा, बट इस लेवल का पढ़ाया जाएगा कि आपको नीट का पेपर एकदम आसान लगे और आप इजीली 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सको। क्योंकि फिजिक्स मोर अबाउट कंसेप्चुअल, जो पेपर आया था सर, हम भी कंसेप्चुअल पढ़ाते हैं, और बंसल सर की फिलोसॉफी वही रही है हमेशा से कि बच्चे को कभी भी रट्टाफिकेशन की तरफ नहीं लेकर जाना है। फिजिक्स एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, उसी तरह का पेपर आया है, उसी तरह का हम बच्चों को पढ़ाएंगे सर। यानी मैं समझ सकता हूँ कि स्पेशली उन बच्चों को ज्यादा दिक्कत आई जिन्होंने स्पून फीडिंग करी या जिन्होंने रट्टाफिकेशन। बिल्कुल सर, जिन्होंने कंसेप्चुअली चीजों को सीखा, उन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आई। बिल्कुल सर, कंसेप्चुअली वे में अगर आप फिजिक्स को पढ़ रहे हो तो कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती है आपको। चलिए, बहुत ही अच्छा जवाब लगा सर का। मेरा अगला तीखा सवाल जो है वो प्रदीप निगम सर से है, और सर से मैं बड़ा ही खतरनाक सवाल पूछने वाला हूँ। सर, सारे इंस्टीट्यूट कहते हैं कि हम बच्चों की बेस्ट केयर करते हैं। 200-250 बच्चे क्लास में रहते हैं, 300 बच्चों को एक मेंटल लोड हो जाता है, और वो कहते हैं कि हम केयर करते हैं। तो सर, आप भी ऐसे ही केयर करेंगे 300 बच्चों की एक टीचर मिलकर, या आपका केयरिंग सिस्टम क्या है, थोड़ा सा बताइए। सर, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जब बैच साइज बड़ा होता है तो पर्सनलाइज्ड अटेंशन बच्चे के ऊपर उतना किसी भी टीचर का जा नहीं सकता है। हम लोगों ने सबसे पहली चीज तो बैच साइज को कम रखा है। हम लोग बैच साइज कम रखते हैं, और जितना वहां पर एक बच्चे के लिए केयरिंग के लिए रहता है, उतना यहाँ पर हम पर बच्चा केयर कर देते हैं। तो अब जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो हमारे साथ में से निशा मैम है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अक्षय सर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिजिकल में खुद देख रहा हूं। हम तीनों लोगों का केमिस्ट्री में पहली बात तो प्रॉपर्ली एक एक बच्चे पर पूरा अटेंशन रहता है और एसोसिएशन के साथ रहता है। एक बात आप भी समझते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक में जहां सर मैं थोड़ा सा आपको बीच में रोकूंगा जी। सर, आपने बोला कि आप एक एक बच्चे पे केयर करते हैं जी, तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर एक टीचर कितने बच्चों की मेंटरशिप करता है? अगर एक टीचर 500 बच्चों की मेंटरशिप करेगा तो कैसे केयर होगा? आप यहाँ पर मुझे बताइए, आपके सिस्टम में एक टीचर के पास कितने बच्चे होंगे मेंटरशिप के लिए? बिल्कुल सर, देखिए पहली बात तो ये है कि हमारे पास में जो हम लोग बैच साइज रखते हैं वो 30-35 से ऊपर रखते नहीं है, ठीक है। और इसके बाद 30-35 है तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास में अगर एक 11th, एक 12th और एक 13th, तो उस हिसाब से हम देखें तो एक बैच के लिए हमारे पास 30 बच्चे से ज्यादा का सेंस बनता नहीं है। दूसरी एक और भी चीज है, हम लोगों ने यहाँ पर एडमिन में भी हम लोगों ने यहाँ पर बच्चों की मेंटरशिप के लिए जो अदर्स चैलेंजेस आते हैं बच्चों के साथ में, उसके लिए भी मेंटरशिप का प्रोग्राम रखा हुआ है। तो बच्चों की ओवरऑल मेंटरशिप हम लोग यहाँ पर डील करते हैं। एजुकेशनल मेंटरशिप में टीचर्स इन्वॉल्व हैं, और नॉन एजुकेशनल मेंटरशिप में बच्चों के लिए हमारे पास में जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो इन्वॉल्व है। तो बच्चों की छोटी से छोटी प्रॉब्लम जो उनके लिए बड़ी से बड़ी हो सकती है, वो सारी चीजें हम लोगों की नजरों के सामने रहती है सर। तो जैसे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, इंटरप्ट करना चाहूंगा। हाँ सर, सीबीएसई से एक बड़ा पैरा उन्होंने दिया है सर्कुलर, एक मदर टीचर कॉन्सेप्ट दिया है उन्होंने। छोटे क्लासेस में देते हैं सर, 20 स्टूडेंट पर एक टीचर रहती है। तो हम बिल्कुल वही पकड़ के चल रहे हैं सर। 20 स्टूडेंट पे हमारा एक टीचर बिल्कुल मेंटरशिप करेगा, जस्ट लाइक जैसे वो हमारा सीबीएसई का गाइडलाइंस है।
तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूट कर सकता है कि 20 बच्चों पे एक टीचर, और वो टीचर आपकी पूरी केयर करने वाला है, हर सब्जेक्ट की केयर करने वाला है, कैसे रह रहे हैं आप उसकी भी केयर करने वाला है, आपको क्या मेंटल प्रॉब्लम आ रही है, कभी आप कोई नर्वसनेस के शिकार तो नहीं है या कोई समस्या है, उन सारी चीजों पे सर। तो हमारा जो आइडियल, जो आपने भी पूछा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा सर, तो आइडियल हम 20 पकड़ के चल रहे हैं सर। 20 स्टूडेंट पे हमारा एक टीचर मेंटर के रूप में रहेगा सर। थैंक यू सर। तो देखा आपने, और अब मैं विश्वास करता हूं कि बंसर क्लासेस में जो बंसर क्लासेस के बच्चे हैं वो भी इस बात को इंश्योर करें कि क्या जो सर लोग बोल रहे हैं बात सही है, क्या एक बच्चे को बहुत प्रॉपर तरीके से मेंटरशिप मिल पाती है। मेरे पास एक और बहुत ही अच्छा सा प्रश्न आया है, और बच्चों ने ये सवाल पूछा है कि थ्योरी पढ़ाने के लिए तो इंस्टीट्यूट्स में इन जनरल आसानी से टीचर मिल जाते हैं, पर जब बच्चे अपनी प्रॉब्लम से जूझते हैं, जब उनको डाउट्स होते हैं, तो डाउट सॉल्विंग के लिए लगभग 200 बच्चों पर एक टीचर होता है। तो मैं यहाँ पर जो हमारे अक्षय सर हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि सर आपका क्या कहना है, यहाँ पर भी वैसी स्थिति है, आप किस तरीके से बच्चों के डाउट से डील करते हैं? सर एक तो बहुत सारी जो कोचिंग्स है उनमें फिक्स टाइम पे है स्लॉट, जो डाउट काउंटर का स्लॉट होता है वो फिक्स टाइम पे है कि एक दिन में 3 घंटे का स्लॉट है या फिर एक दिन में 2 घंटे का स्लॉट है। बट ऐसा अपना बंसर क्लासेस में नहीं है। जिस टाइम पे टीचर्स अवेलेबल है, मतलब कि मॉर्निंग में 7 बजे से लेकर इवनिंग में 8:30 तक यहाँ पे अपने टीचर्स अवेलेबल होते हैं, तो बच्चा किसी भी टाइम आके अपने डाउट्स को इजीली सॉल्व कर सकता है। उसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि उसको इसी टाइम पे आना है या उस टाइम पे आना है। वो जिस टाइम पे आएगा उस टाइम पे उसको टीचर्स अवेलेबल होगा, वो इजीली अपने डाउट सॉल्व कर सकता है। और इसमें सबसे मेन बात बच्चों ये है कि हमारे यहाँ पे जो टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं वही टीचर आपके जहाँ तक डाउट्स लेंगे। अगर वो वहाँ पे अवेलेबल हैं तो आप उन्हीं से डाउट पूछोगे और वही आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा अक्षय सर ने कितने ही अच्छे तरीके से हमको ये बताया कि बंसर क्लासेस में सर आपकी जिम्मेदारी रहेगी। बिल्कुल सर, एक एक बच्चे का एक एक डाउट बहुत अच्छे से यहाँ पर कवर किया जाएगा, और डाउट सारे एक्सपीरियंस और सारे फैकल्टीज ही बताएंगे। FTP का कोई लेना देना नहीं है, सब जो क्लासेस में है मात्र वही लोग डाउट्स बताएंगे सर। मेरा अगला तीखा सवाल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, निशा मैम से है। मैम, आज तक मैंने देखा है कि बच्चों की एक कॉमन शिकायत मैंने इस बार देखी है, जो बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट से तैयारी किए हैं, उनकी प्रॉब्लम ये रही है कि उन्होंने साल भर बहुत अच्छे से पूरा मटेरियल एग्जीक्यूट करा, लेकिन उसके बाद भी आखिरी में आने के बाद उन्हें ये रियलाइज हुआ कि उन्हें जो मटेरियल दिया गया था शायद वो उतना इफिशिएंट या उतना सफिशिएंट नहीं था जिससे कि बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। इस बारे में आपका क्या कहना है? सो इस बार जो नीट का आया है पेपर वो अकॉर्डिंग टफ था बच्चों के अकॉर्डिंग, तो और 5-6 साल से बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं नीट में, तो अचानक चेंजेस होना बच्चों का एक ड्रास्टिक चेंज तो था ही सही, तो मॉड्यूल में हमें चेंज करने की ज़रूरत है सर। तो लास्ट 50-30 ईयर्स के जो भी क्वेश्चन थे, चाहे AIPMT के रहे हैं, CPMT के रहे हैं या RPMT के भी रहे हैं, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करके हमने नया मॉड्यूल अपडेट किया है सर। तो उसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। बच्चा अगर क्वेश्चन अपने हाथ से एक ही क्वेश्चन लगा लेता है तो 100% उसका नीट में सिलेक्शन जरूरी है, उसको क्वेश्चन देखे हुए लगेंगे सर। यानी मैं मान के चलूं कि बंसर क्लासेस के नीट के कंटेंट को करने के बाद कभी भी कोई भी बच्चा ये फील ना करेगा कि उसे कोई ना कोई कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कमी रही है। बिल्कुल, यानी एक बार उसने कंटेंट अच्छे से बना लिया तो अप टू द एंड ऑफ द डे उसे लगेगा कि वो सब कुछ कर सकता है। बिल्कुल सर, 100% वो सब कुछ कर पाएगा क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में वो क्वेश्चन उसको देखे हुए लगेंगे। होता क्या है कि सर क्वेश्चन में डाटा ही चेंज होते हैं, बाकी तो क्वेश्चन वही रहते हैं सर। मैडम का कहना यह है कि कंसेप्चुअली सवालों में ज्यादा कोई खास अंतर नहीं आता है। अगर किसी बच्चे ने बंसल का कंटेंट अच्छे से बनाया है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे उसका बहुत जबरदस्त फायदा मिलेगा। और मेरा जो अगला सवाल है वो है उर्वशी मैम से। अभी तक मैंने जो सवाल पूछे उसमें मैंने पूछा कि बंसल क्लासेस की जो टीम है वो किस तरीके से बच्चों के साथ क्या काम करेगी, कितनी मेहनत करेगी, पर अब मेरा जो सवाल है वो ये है कि बच्चे को किस तरीके से इस टीम के साथ जुड़ करके ऑप्टिमम रिजल्ट हासिल करना चाहिए, इस बारे में मैं उर्वशी मैम से पूछना चाहूँगा। मैम प्लीज। जी सर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने बच्चों के फेवर में बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट किया है, क्योंकि एज अ टीचर हमारा बच्चों से एक एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बच्चों को एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, रेगुलर क्लासेस की बात करें, उनके डाउट सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारा होमवर्क बहुत अच्छा है तो फिर बच्चों का होमवर्क भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले क्लास में रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आप क्लास में रेगुलर आइए। क्लास के बाद आप टीचर से, जैसे कि टीम मेंबर्स ने आंसर किए हैं
कि क्लास के अंदर, क्लास के बाद या फिर फ्रॉम 7 o'clock जब हमारी सुबह मॉर्निंग में क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो 8 o'clock टीचर्स अवेलेबल हैं। बट आपको रेगुलर क्लासेस में आना है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं, नोट्स को मेंटेन करना है, जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स शीट्स जो सिर्फ बंसल क्लासेस में अवेलेबल होती है, जो कि कोटा को ही वीके बंसल सर की एक देन है, इन सब क्वेश्चंस को आपको रेगुलर सॉल्व कर आना है, क्योंकि एवरी डे आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। उन टॉपिक से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करेंगे जो आपको सॉल्व कर आने हैं। अपने डाउट पूछने हैं, रेगुलर जो अपडेटेड मॉड्यूल्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे उनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उसके बाद भी टीचर्स से रेगुलर कनेक्टेड रहना है ताकि और भी कोई डाउट हो करंट जो पेपर है उसके हिसाब से, और आने वाले पेपर के लिए किस तरह से आपके लिए ये साल गोल्डन ईयर साबित हो प्रिपरेशन का, उसमें आपको टीचर के साथ कदम से कदम मिला के चलना है। थैंक यू मैम। फाइनली बच्चों, जैसे कि मैंने आपसे संबंधित सवाल बंसल की नीट डिवीजन की टीम से पूछे, और मुझे भी ये रियलाइज हुआ कि यहाँ की जो पूरी टीम है, अगर आप जान लगाकर पढ़ने के लिए तैयार हैं तो ये पूरी टीम पूरे डेडिकेशन के साथ, या फिर अगर आप ही के शब्दों में कहूँ तो जान लगाकर आपके सिलेक्शन के लिए तैयार है। और मुझे पूरा भरोसा है इस टीम के ऊपर कि ये टीम आपके साथ पूरी जान लगाकर मेहनत करेगी, पूरी ढंग से मेहनत करेगी। एंड आई बिलीव कि इस टीम के साथ अगर आप इसी की तरह से मेहनत करेंगे तो आप फ्यूचर में निश्चित रूप से डॉक्टर बनेंगे। ऑल द बेस्ट।